नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा है। और लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट? उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है? आरजेडी के लोग क्यों कह रहे हैं कि होली के बाद? तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री जी जो स्थितियां झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह भिड़ जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में सवाल पूछना हो तो डिप्टी सीएम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी को 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है। मुख्यमंत्री को 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े मंत्री परिषद के सदस्य के इंतजार में, और वह व्यक्ति भी 10 कदम की दूरी पर घर में बैठा हुआ हो, उसके लिए नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा है। और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी, और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं नीतीश जी ने जो किया है कहा है वही सच है। और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने। उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा। उसी का असर था। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें या आज स्वीकार करके कल वापिस हो जाए, अलग बात है, लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापिस लेना पड़ा स्टेटमेंट? उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है? किस परिस्थिति में बयान दिए और क्यों वापस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग, विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तो यह बात अब इस रूप में आ रही है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस रूप में पहले खिलाफ बोल रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उस बात का जवाब देना। उपेंद्र कुशवाहा की डील कहाँ हुई है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं इसका जवाब लोग देना। ललन जी जवाब दे, ये स्टेटमेंट क्यों उनको देना पड़ा और देकर क्यों वापिस होना पड़ा? आरजेडी के लोग क्यों कह रहे हैं कि होली के बाद? इसका जवाब लोग देना। जनता दल यूनाइटेड ने अस्तित्व आगे 2.5 घंटा तक मुख्यमंत्री को इंतजार इतिहास में कभी हुआ है क्या? कि कोई मंत्री उनका 10 कदम की दूरी पर रह रहा हो और 2.5 घंटा मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़े, इसका जवाब लोगों को देना चाहिए ना। तो इसका जवाब तो कोई है नहीं, है जवाब तो दे। सर अपनी पार्टी के पोस्टर पर आपने जय किसान और जय नौजवान का ये नारा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए सब बताएंगे, पार्टी का एजेंडा जय जवान जय किसान और जय नौजवान पार्टी का एजेंडा बताएंगे के लिए। बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शोकॉज नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी जो स्थितियां झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह भिड़ जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनको वापस लेना पड़ा। और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी मंत्री परिषद के किसी सदस्य के आने के लिए। कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व खो दिया है, जो रोज अब दिख रहा है। और यही बात हम लोगों से कह रहे थे, और हम जो कह रहे थे वही सच है। जहानाबाद में नहीं है सीएम बनने की। भैया तो अपने लोगों को न समझाएं। देखिए यही तो उन लोगों की रणनीति है, एक आदमी धरो धरो और एक आदमी मारो मारो। हम पकड़ेंगे छुड़ाएंगे और तुम मारना, ताकि लोगों को लगे कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, और उधर से डंडा भी चलवाओ। उन्हीं के लोग डंडा चला रहे हैं ना। जो विधायक कल परसों स्टेटमेंट दिए हैं कि होली के बाद, उनको न पूछे
तो यही है, गांव में होता है एक धरो धरो और दूसरा मारो मारो। वही स्थिति इन लोगों ने नीतीश कुमार जी की बना दी है, एक धरो धरो और एक मारो मारो। क्या हुआ? अरे दो आदमी एक बार बोलिएगा तो कैसे? आरोप हो रहा है कि आप बीजेपी के साथ हुई है, इसलिए आप बदल तंत्र के बाद या होली के बाद वाकई में होगी या अच्छा, ताजपोशी की औपचारिकता ही बची हुई है ना। सारा दृश्य अगर देख लीजिए तो सिर्फ औपचारिकता बची हुई है ना। बाकी तो किस रूप में डिप्टी सीएम एक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री परिषद के विस्तार के बारे में सवाल पूछना हो तो डिप्टी सीएम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी को 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है। तो अब वो लेना न लेना वो औपचारिकता है ना। अब तो उसी रूप में एक्शन हो रहा है। अच्छा, आप लोग हम क्यों परेशान? हमने परेशान नहीं कर दिया भैया। परेशानी तो आज बताइए ना कि आजादी के बाद से लेकर कभी ऐसा हुआ था मुख्यमंत्री को 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े मंत्री परिषद के सदस्य के इंतजार में, और वह व्यक्ति भी 10 कदम की दूरी पर घर में बैठा हुआ उसके लिए। तो परेशान हम कर रहे हैं। कौन परेशान कर रहा है? तो लोग देख रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी सवाल आगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।